टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या, जिसमें एक मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं और क्या करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एनिमल्स हैविंग मेल सेक्स सेल कॉल्ड द स्पर्म। मेल के पास कौन सा सेक्स सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज अ स्पर्म। किसमें प्रेजेंट होता है, मेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। और दूसरा फीमेल के पास कौन सा सेक्स सेल होता है, दैट इज ओवा। ओवा होता है, ओवा को एग सेल भी कहा जाता है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज गैमेट्स। द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। ऐसे सेक्स सेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवा। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यही जो सेल इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा प्रोड्यूस करता है। द स्पर्म सेल आर 100 टाइम्स स्मॉलर देन ओवा और एग सेल। ये जो स्पर्म की सेल होती है वो एग सेल से बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। अगर डिफरेंस लिखने को आए तो लिख सकते हैं, स्पर्म जो होता है वो किससे छोटा है, एग सेल से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। द स्पर्म आर मोटाइल। स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ही मूव करता है। मोटाइल का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म मूव करके किस में जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है, ना कि ओवा मूव करके इसमें आता है। फीमेल में क्या मूव करता है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का मूवमेंट होता है। सो स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है और ये ओवा से बहुत ही छोटा होता है। हमें अभी तक दो डिफरेंस पता चले स्पर्म और ओवा के बीच में, कौन कौन सा। स्पर्म जो होता है वो ओवा से छोटा होता है। दूसरी बात, स्पर्म मूव कर सकता है जबकि ओवा के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवा कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी द जीन। न्यूक्लियस, स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और इस क्रोमोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज द सेल विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, जिस सेल का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, जाइगोट। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब स्पर्म और ओवा के बीच में आपस में जब फ्यूजन होता है, मतलब दोनों आपस के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किस में चेंज होता है, फीटस में। फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल नाम से पता चला इनसाइड, और इसमें क्या एक्सटर्नल, इसके नाम से पता चल रहा है आउटसाइड। ठीक है, अब इंटरनल मतलब जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है और बेबी का डेवलपमेंट भी इसी फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इज मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, मतलब बेबी का डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इज फिशेस, frog and amphibians. The next is why the amount of DNA does not get double during sexual reproduction. DNA का अमाउंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल क्यों नहीं होता है। द गैमेट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल। गैमेट एक प्रकार की स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ओनली अ हाफ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी के कंपेरिजन में। जैसे फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है।
जब फ्यूजन होता है दोनों के बीच में तो फीमेल से 23 क्रोमोसोम आता है और मेल से 23 क्रोमोसोम। जो नया बेबी बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। उसके अंदर भी क्या हो जाता है, 46 क्रोमोसोम हो जाता है। The next is how sexual reproduction take place in animals. एनिमल्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप है द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट। मेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और वो क्या होता है, स्पर्म होता है। द स्पर्म इज अ स्मॉल सेल। स्पर्म क्या होता है, सबसे छोटी सेल होती है विथ अ लॉन्ग टेल। जैसे स्पर्म का ये डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, ये स्पर्म में बीच में से न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके पास क्या होती है, इस तरीके से लंबी टेल प्रेजेंट होती है और जो कि ये क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज द फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और उसे हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। द ओवम इज मच बिगर। ओवम क्या होता है, स्पर्म से बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और उसके पास जो है लार्ज नंबर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज द स्पर्म इंटर इनटू ओवम। स्पर्म क्या करता है, जैसे ये ओवम बना लेते हैं हम, ये ओवम में क्या करता है, इंटर करता है और ये जाके इसी से क्या होता है, अटैच हो जाता है। और जैसे ही अटैच होता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। The next point is the zygote then divide again and again to form a large number of cell. जाइगोट के अंदर क्या होता है, वो बार बार डिवाइड करता है और क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है एंड अल्टीमेटली जाइगोट ग्रो एंड डेवलप टू बिकम अ न्यू बेबी। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है और नई बेबी का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये जाइगोट है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, ये जाइगोट है, ये क्या करेगा, इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन होगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद एम्ब्रियो के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, फीटस का। अब देखते हैं कि किस तरीके से स्पर्म और ओवम एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये क्या है, ये ओवम है, क्या है, ओवम है, और ये ओवम क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये क्या है, स्पर्म है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्पर्म, और ये क्या है, स्पर्म का, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये किसका न्यूक्लियस है, ओवा का न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इसका स्पर्म का टेल है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म आता है और किससे अटैच होता है, देखो स्पर्म इंटर कर रहा है। अभी क्या हुआ, स्पर्म ओवम के अंदर क्या हुआ, इंटर हुआ, लिखा है ना, स्पर्म एंटरिंग ओवम। स्पर्म क्या कर रहा है, ओवम के अंदर इंटर कर रहा है। अब उसके बाद ये जो स्पर्म था ये ओवम के अंदर इंटर करने के बाद न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम। ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस था ये ओवम के न्यूक्लियस से क्या करेगा, फ्यूज करेगा। देखो फ्यूज हो गया दोनों, ये स्पर्म हो गया, ये ओवम, दोनों का न्यूक्लियस क्या हुआ, आपस में फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाता है, ये जो टेल होता है ये रिमूव हो जाता है। ये टेल क्या होता है, इससे हट जाता है, ये रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद ये टेल क्या होता है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। The next topic is puberty. Puberty क्या होता है, the age at which the sex hormone begin to produce and boy and girls become sexually mature called puberty. ऐसी एज जिस समय सेक्स हार्मोन वो प्रोड्यूस होना शुरू कर जाते, किसमें किसमें, बॉयज में और गर्ल्स में, और बॉयज और गर्ल्स होती है पूरी तरीके से सेक्सुअली मेच्योर हो जाती, उसे क्या बोलते, प्यूबर्टी बोलते। बॉयज की जो प्यूबर्टी एज होती है वो कितनी होती, 13 to 14 ईयर, मतलब 13 से 14 साल के बीच में क्या होंगे, बॉयज पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएंगे और उनका जो टेस्टिस होगा वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर जाएगा। और जो गर्ल्स होती है उनकी प्यूबर्टी एज कितनी होती है, 10 से 12। 10 से 12 साल में लड़कियां क्या होती, पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती हैं और उनका जो ओवरीज होता है वो भी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉयज की प्यूबर्टी एज कितनी होती है, 13 to 14 ईयर, और गर्ल्स की कितनी होती है, 10 to 12 ईयर। देन द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस क्या करता है, बॉयज में मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी जो प्रेजेंट होती है फीमेल में वो क्या प्रोड्यूस करती, 2 फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती, वो कौन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी के समय कौन कौन से चेंजेस आते हैं। The various changes that occur in boys at the time of puberty. सबसे पहले हम बॉयज में देखते हैं कि प्यूबर्टी के समय कौन कौन से चेंज होते हैं। पहला है
हेयर्स ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक रीजन में और जो है ये आर्मपिट्स रीजन में क्या होता है, हेयर्स ग्रो करने लगते, और थाई में भी ग्रो करने लगते, बिटवीन द थाई। हेयर ऑल्सो ग्रो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और भी बहुत सारे बॉडी के पार्ट में ग्रो करते, जैसे कि चेस्ट में और फेसेस में भी हेयर्स का ग्रो होने लगता है। बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स के डेवलपमेंट की वजह से बॉयज की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है। द वाइज डीप, और वाइज क्या होता है, डीपर हो जाता है। चेस्ट और शोल्डर बिकम ब्रॉडर, चेस्ट और शोल्डर क्या होते हैं, ब्रॉड होने लगते हैं। द पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज, और पेनिस और जो टेस्टिस होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। द टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म, और टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में स्टार्टिंग हो जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना शुरू कर जाता है, और क्या करता है, साथ साथ में उसके सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब उसके बाद देखते हैं कि प्यूबर्टी के समय गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। द वेरियस चेंज दैट अकर इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बहुत सारे चेंजेस होते हैं गर्ल्स में प्यूबर्टी के समय। देखते हैं कौन कौन सा चेंज होता है। हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड जेनाइटल रीजन। पहली बात तो हेयर्स ग्रो करने लगते कहाँ कहाँ पे, आर्मपिट और जेनाइटल रीजन में। सेकेंड इज मैमली ग्लैंड का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो भी इनलार्ज होने लगता है। द हिप ब्रॉडन, हिप क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है। एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग बॉडी के पार्ट में क्या होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, जैसे कि हिप और थाई रीजन में, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग, और ओवरी क्या करती, एग रिलीज करने लगती। एग बोलो चाहे ओवा बोलो, दोनों एक ही चीज है। ओवा रिलीज करने लगता है एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स, और ये ओवरी जो होता है ये सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन करते क्या, मेंस्ट्रुएशन में भी हेल्प करते हैं और सेक्सुअल बिहेवियर में भी हेल्प करते हैं, और प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, इपिडिडाइमस होता है, वास डिफेंस होता है, सेमाइनल वेसल प्रेजेंट होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। देन नेक्स्ट इज टेस्टिस आर ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। दैट लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों प्रेजेंट होता है टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में, इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जो है टेस्टिस को बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यही कारण है कि टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि टेस्टिस जो है वो जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, और टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, क्या करने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए। अभी हम आगे के लेक्चर में ये पूरे चैप्टर, होल चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक द मेल सेक्स सेल। और टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस क्या करता है, मेल सेक्स सेल बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और टेस्टिस साथ साथ में और क्या बनाता है, सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं कि किस तरीके से स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। स्पर्म प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये स्पर्म किस में जाता है, एपिडिडाइमस में जाता है। वहां पे क्या रहता है, ये टेम्परेरी मतलब कुछ समय तक स्टोर रहता है। फिर उसके बाद वास डिफेंस में, फिर वहां पे सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहां से पास होते हुए किस में आता है, यूरेथ्रा में आता है।
ठीक है। उसके बाद वो पेनिस से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। इस तरीके से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस द न्यूट्रिशन। ये जो सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों ग्लैंड क्या करते हैं, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, अब स्पर्म को। अब स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जब स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा तो उसको तो एनर्जी चाहिए ना मूवमेंट के लिए, तो ये दोनों करते हैं क्या, अभी हम हायर क्लासेस में देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि ये स्पर्म जो है इजिली जो है ट्रांसपोर्ट मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाए। देन नेक्स्ट इज यूरेथ्रा फॉर्म अ कॉमन पासेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और डिफरेंस हमें पता चल गया कि ये जो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ये यूरेथ्रा से मेल के अंदर स्पर्म और यूरिन दोनों पास होता है, एक साथ जाता है, एक ही मतलब यही कॉमन पासेस होता है, इसी से जाता है। बट फीमेल में क्या होता है, अलग अलग दोनों की ओपनिंग होती है। दूसरी चीज, और ये जो स्पर्म है मेल के अंदर, स्पर्म का फॉर्मेशन लाइफ टाइम तक होता है। मीन्स स्पर्म जो है मेल के अंदर पूरी लाइफ टाइम स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, बट फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन पूरी लाइफ टाइम तक नहीं होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास कौन कौन सी चीज पाई जाती है तो हमने पढ़ लिया। अब वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, ये क्या है, दिस इज अ सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये क्या है, वास डिफेंस है, जिसके अंदर जिसे हम स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं से स्पर्म पास होता है। और ये क्या है, एपिडिडाइमस, अभी हमने पढ़ा एपिडिडाइमस क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोर, जहाँ पे स्पर्म जो है कुछ समय तक स्टोर रहता है। फिर क्या है, ये स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। फिर ये पेनिस है, पेनिस क्या करता है, स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, ताकि स्पर्म ट्रांसफर हो जाए। और ये क्या है, यूरेथ्रा है, जहाँ से स्पर्म भी पास होता है और क्या पास होता है, यूरिन। यूरेथ्रा से स्पर्म भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। देन दिस इज अ ब्लैडर। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या क्या प्रेजेंट होता, ओवरीज प्रेजेंट होता, ओविडक्ट प्रेजेंट होता, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, और क्या होता है, यूट्रस होता है, और क्या होता है, वजाइना होता है। ओवरीज आर द ओवल शेप, ओवरी का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड प्रेजेंट होता है। The next is ovaries is to make mature female sex organ cell called the ova। ये ओवरी क्या बनाता है, मेच्योर फीमेल सेक्स सेल बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, नहीं तो हम कॉमनली इसे एग भी बोल सकते हैं। और क्या करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का भी फॉर्मेशन करती है ओवरी। कौन कौन से, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और बेबी का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में और बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में। द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग। यूट्रस कनेक्टेड किससे होता है, नैरो ओपनिंग से, जिसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और टू अनदर ट्यूब, और दूसरी ट्यूब भी होती है, उसे क्या बोलते हैं, वजाइना। वजाइना का दूसरा नाम है बर्थ कैनाल। वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बेबी जब यूट्रस के अंदर डेवलप होता है तो वजाइना से ही बेबी क्या होता है, बाहर निकलता है, इसीलिए वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अभी हम आगे जब इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसमें देखेंगे यूट्रस, सर्विक्स और ये वजाइना कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बेबी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर, बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर, और यूट्रस कनेक्टेड किससे होता है, नैरो ओपनिंग से, जिसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और सर्विक्स किससे, अनदर ट्यूब, जिसे क्या बोलते हैं, वजाइना। और वजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। फीमेल के अंदर ये जो ओवा और ये यूरिन दोनों जो है अलग अलग ट्यूब से, दोनों की पासिंग जो होती है
वो अलग अलग होती है, दोनों की ओपनिंग भी सेपरेटली होती, जबकि मेल में अभी हमने पढ़ा था दोनों एक ही ट्यूब से पास हो रहा था, उसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा से दोनों चीज पास होता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो ये क्या है, ओविडक्ट है, दिस इज अ ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। हमने भी बताया था ओविडक्ट के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देन ये क्या है, ओवरी, एक ओवरी इधर एक ओवरी इधर प्रेजेंट है। और ये क्या है, यूट्रस, यूट्रस को कॉमनली वूम भी कहा जाता है। और यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, बेबी का। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब पूछा था फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बहुत बच्चे जो होते हैं यूट्रस पे टिक कर देते। फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर नहीं होता, फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। बेबी का डेवलपमेंट जो है ये यूट्रस के अंदर होता है। उसके बाद नैरो ट्यूब प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और सर्विक्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वजाइना। और वजाइना का दूसरा नाम क्या है, बर्थ कैनाल। देखो बेबी का डेवलपमेंट यहाँ यूट्रस में हो रहा है। उसके बाद जब जो है 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ के बाद जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो इसी वजाइना से क्या होता है, बेबी बाहर निकलता है। इसीलिए जो है वजाइना को जो है बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, बट इन ह्यूमन बीइंग में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल का फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इनसाइड, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होना। और बेबी का डेवलपमेंट भी किसमें हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल बॉडी में हो रहा है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये हमने रफ डायग्राम बनाया कि किस तरीके से जो है स्पर्म आता है और वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरीके से पहुंचता है। अब स्पर्म इंटर थ्रू द वजाइना, स्पर्म की इंटरिंग कहाँ से होती, वजाइना। देखो स्पर्म जो है इंटर करते हुए, यूट्रस से इंटर करते हुए किस में जा रहा है, ओविडक्ट में जा रहा है। ओविडक्ट को क्या और बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म इंटर करते हुए यूट्रस से किस में आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। उसके बाद यहाँ पे एग प्रेजेंट होता है, ओवरी के पास ओवा प्रेजेंट होता है। तो ये ओवा से एग बोलो चाहे ओवा से बोलो, ठीक है। ये इस सपोज करो ये एग है, ओवरी है, इसमें ओवा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म आता है और इस ओवा से जो है ये क्या करता है, एग से अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने के बाद समझ लो जो है फर्टिलाइजेशन हो गया। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और इसको और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट, जिसे हम कॉमनली फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। ओवरी रिलीज एग इनटू ओविडक्ट। ओवरी क्या करती, एक ओवर रिलीज करती, एक एग रिलीज करती है। कहाँ से, ओविडक्ट से। अब ओवरी जो है वो क्या रिलीज कर रही है, एक ओवर रिलीज कर रही है, हम बोल सकते हैं एग रिलीज कर रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। रिलीज, अब नाम से पता चला, ओवुलेशन, रिलीज ऑफ वन ओवा, एक ओवा का रिलीज होना। और ये एक ओवा जो है हर मंथ में रिलीज होता है। तो यही जो एक ओवा रिलीज हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से स्पर्म जो है इंटर करता है और जाके एग से जो है वो ज्वाइन होता है और एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, फिर हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, जाइगोट और एम्ब्रियो और जो है फीटस में क्या डिफरेंस होता है। हमारे कुछ और टॉपिक्स बचे, बस मेंस्ट्रुएशन बचा है और जो है क्या बचा, बर्थ कंट्रोल बचा है। बाकी सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने किसी लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे लेक्चर सारे पढ़े हुए वो सब आप देख सकते हैं।